बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने के डिफरेंट किस्म के यहाँ पे जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम उन स्टाइल्स को जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास ये एक डाटा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम इसी में से डाटा में से कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको कंट्रोल ए करें और सिलेक्ट ऑल करें। यहाँ पे आप इसे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो है ये नंबर ऑफ पेजेस जो है वो भी ज़्यादा हो गए। तो सिंपल आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपने इसे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपने साथ में जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं उन सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए एक दफ़ा ही हम लोग इकट्ठी सिलेक्शन कर लेते हैं कंट्रोल के बटन के साथ। हमने इनको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हम लोग यहाँ से एक हेडिंग वन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास हेडिंग वन अप्लाई हो गई है। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे हेडिंग वन अप्लाई हुई है, यहाँ आपने इसके ऊपर अगर आपने हेडिंग वन की है, हेडिंग टू की है या टाइटल वगैरह, इसमें से कोई भी चीज जो आप अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आएगा मॉडिफाई का। आपने यहाँ से इसको मॉडिफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। आप जैसे ही मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें जो आपने उसके ऊपर अप्लाई किया होगा स्टाइल, वो स्टाइल का नेम यहाँ पे आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग आ रही है। अगर आप यहाँ से इसका कोई और कलर चूज करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ से एरियल ब्लैक कर देती हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देती हूँ और कलर जो है यहाँ से हम कोई भी एक डार्क कलर ले लेते हैं। आप अपने डाटा को बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, ताकि हमें ज़्यादा ईज़ी जो है वो विज़िबल हो सके। यहाँ से करने के बाद आपने जस्ट सिर्फ इसको ओके करना है। अब जब आप ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ आपने हेडिंग वन अप्लाई किया हुआ था वहाँ वहाँ हमारे पास जो है ये डाटा, क्योंकि इन हेडिंग्स को हम लोगों ने सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास हेडिंग वन अप्लाई हुई थी वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली उसका काम कलर जो है, स्टाइल, फोन, सब कुछ जो है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता तो आप सिंपली अगेन वही प्रोसेस कर सकते हैं। आप मॉडिफाई पे चले जाएं और मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ आपके पास जो भी कलर आ रहा है, आप जो आप लगाना चाहते हैं, आप सिंपली उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा जो हमारा कलर है वो चेंज हो चुका है। तो ये है हमारे पास डिफरेंट किस्म की यहाँ पे ये जो स्टाइल्स आ रहे हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी स्टाइल जो है वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास है फाइंड का, और फाइंड में हमारे पास जो है वो कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग फाइंड के ऑप्शन को जो है वो यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग कोई एक वर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उससे ये फायदा होता है कि आपको वो वाला वर्ड जो है वो फाइंड के ऑप्शन में जाके लिखना नहीं पड़ता। यहाँ तो आप लोग यहाँ से जो है वो सिंपली कंट्रोल के साथ एफ प्रेस कर लें। यहाँ फाइंड के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी आ रही है, और कुछ लोगों को यहाँ पे इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप बहुत इजीली भी इसको यूज कर सकते हैं। हम सिंपली रिप्लेस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे भी हमारे पास 3 टैब्स आ रही है, एक फाइंड की है, एक रिप्लेस की है और एक गो टू की है। तो आप फाइंड के ऑप्शन में भी यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ये देखें जो टेक्स्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हमें मजीद जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसे फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करने फाइंड इन, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक है करंट सिलेक्शन और एक है मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपके पास थॉरली फुल जो डॉक्यूमेंट है आप उसके अंदर से इसको सर्च करना चाहते हैं, या जस्ट आपने कोई पैराग्राफ में कोई पेज या कोई डाटा जो है सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसमें से करना चाहते हैं। तो हम मेन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो इसको सर्च कर भी लेता है, फाइंड कर भी लेता है, तो फाइंड करने के बाद वो उस तमाम डाटा को जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है उसको हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट करने के बाद आपने इसको फाइंड नेक्स्ट कर देना है। आप इसको फाइंड नेक्स्ट करें और फाइंड यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, जितनी दफा भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड आएगा, ठीक है, आपका जो डाटा है उसके अंदर जितनी दफा भी ये वर्ड आएगा आपके पास जहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा। ये सारे का सारा डाटा जो है वो यहाँ पे आपके पास हाईलाइटेड हो चुका है।
अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है रिप्लेस की, और कंट्रोल प्लस एच जो है इसकी शॉर्टकट की है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है, और रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद वो कहते हैं यहाँ पे क्लिक करें फाइंड वर्ड। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? तो हम एक डॉक्यूमेंट का जो वर्ड है वो फाइंड करना चाहते हैं और इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जहां जहां हमारे पास ये वर्ड आ रहा है वहां वहां मैं उसकी बजाय यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो मेंशन हो जाए। अगर तो आप सिंगल रिप्लेस करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दफा रिप्लेस होगा। एक दफा अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंगल रिप्लेस पे क्लिक करें। आप अगर ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला जो वर्ड है जिसको आपने फाइंड करना है वो जितनी दफा भी आया है उस सारे को रिप्लेस करें, आप रिप्लेस ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, यहाँ से आप यस कर दें, ओके कर दें, और नेक्स्ट यहाँ पे इसे क्लोज कर दें। तो आप ये देखें जहां हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट आ रहा था वहां उसकी जगह हमारे पास वर्ड जो है वो पाकिस्तान आ गया। तो यहाँ से जो है वो आप रिप्लेस की ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर हमारे पास ये एक वर्ड, सपोज करें कि मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्ड यूज कर लेती हूँ, अब हम पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान का वर्ड जो है वो हम चूज कर लेते हैं। रिप्लेस के ऑप्शन में जाएं और रिप्लेस में हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जहां पे हमारे पास वर्ड पाकिस्तान आ रहा है उसको आप, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप किसी वर्ड्स के साथ ही रिप्लेस कर सकते हैं, आप उसको किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि यहाँ जहां हमारे पास पाकिस्तान आ रहा है वहां वहां मेरे पास इस टैरिक का साइन आ जाए। आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें, यस कर दें, ओके कर दें, और उसके बाद यहाँ से अपनी विंडो को क्लोज करें और देखें कि जहां जहां हमारे पास वो वर्ड पाकिस्तान आ रहा था वहां वहां अब हमारे पास स्टैटिक आ रहा है। तो इन केस के अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप मिसाल के तौर पे कोई भी आप ऐसे लिख रहे थे तो वहां पे आपने लाइक कायदे आजम का अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कायदे आजम के नाम की स्पेलिंग में अगर आपने मिस्टेक कर दिया, आपने ई की बजाय आई लिख दिया या आई की बजाय ई लिख दिया, तो आप बहुत इजीली उसको फाइंड करें और फाइंड करने के बाद आप उसको जो करेक्ट आपका वर्ड होगा उसके साथ आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है हमारे पास है जी गो टू, और गो टू की ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पेज है, सेक्शन है, लाइन है, बुक मार्क है, तो हम पेज के ऑप्शन को यूज करके देखते हैं। अगर आप लोग इस टाइम जो है वो पेज नंबर, हम थोड़े से पेजेस यहाँ पे थोड़े से ज्यादा बना लेते हैं ताकि आपको काम जो है वो ज्यादा इजीली समझ आ सके। कंट्रोल ए करें, और कंट्रोल ए करने के बाद आप इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं थ्रू शॉर्टकट की। और कॉपी की शॉर्टकट की है जी कंट्रोल प्लस सी, और कंट्रोल प्लस वी जो शॉर्टकट है वो हमारे शॉर्टकट की है वो हमारे पास है पेस्ट की। चलिए अब यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस बन चुके हैं काफी ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग जो है जिस भी पेज में है यहाँ पे हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, और रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू की ऑप्शन आती है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने टोटल 87 पेजेस बना लिए हैं। यहाँ स्टेटस पे भी आप देख सकते हैं ये 90 पे पहुंच गए। और यहाँ पे आप जाना चाहते हैं जी पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हैं, आपको पेज नंबर 1 पे काम है, या 2 पे जाना चाहते हैं, तो जस्ट आप वहाँ पे अपना पेज नंबर लिखें और यहाँ से आप गो टू के ऑप्शन को यूज कर लें। आप जैसे ही गो टू के ऑप्शन को यूज करेंगे तो आप अपने रिक्वायर्ड पेज के ऊपर जो है वो मूव कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। आप लोग जब भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं, तो जब कोई भी बग आ जाता है आपके कोड में, कोई एरर आ जाता है, तो सॉफ्टवेयर आपको बताता है कंपाइल करने के बाद कि यहाँ पे आपकी लाइन जो है फलां लाइन के अंदर आपके पास मिस्टेक है। तो बजाय कि हम लोग रीड करें कि 1 नंबर लाइन है, 2 नंबर लाइन है, 3 नंबर लाइन है, या हम उसको नंबरिंग करें, तो बहुत इजीली हम गो टू की कमांड को यूज करके अपनी स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट का। सिलेक्ट ऑल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट ऑल है। अगर आप लोग कोई भी डाटा है, आप सारे का सारा डॉक्यूमेंट अपना सिलेक्ट करना चाहते हैं एट अ टाइम सिंगल क्लिक में, तो आप सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं तो उनको सिलेक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना एक डाटा जो है वो बना लेते हैं। सपोज करेंगे जी यहाँ पे हमने ये लाइन सेलेक्ट कर ली है, और इसी तरह से हम मल्टीपल कुछ और लाइन भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। जस्ट हम लोग जो है यहाँ पे कलर्स अप्लाई करने की कोशिश करें ताकि एक जैसे फॉर्मेटिंग आ जाए। अब आपने सिंपल क्या काम करना है, जिस फॉर्मेटिंग को आप सेलेक्ट करेंगे उसी की ही तरह आप बाकी फॉर्मेटिंग भी देखना चाहते हैं, तो सिंपल आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोग उस लाइन को, उस डाटा को सिलेक्ट कर लें। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसी तरह का जितना भी डाटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये सारा डाटा वो सिलेक्ट कर दे। तो आप सिलेक्ट पे चले जाएं और सिलेक्ट
टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको जो है वो देखें, ये फोकस करें तो यहाँ पे ये सारा डाटा जो सिमिलर था वो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ से अगर जो सिंपल ये वाला डाटा है इसको अगर सिलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि इस तरह का ही सारा डाटा देखें, तो आप ये देखें जो हम लोगों ने पहले ही हाईलाइट किया हुआ था अब उसको उसने सिलेक्ट नहीं किया, अब उसने बाकी डाटा को सिलेक्ट किया है क्योंकि हमने सिलेक्शन की थी कि हमें इस तरह का जितना भी डाटा है, इससे मुराद ये नहीं है कि जो डाटा बिल्कुल इस जैसा लिखा होगा, इससे मुराद ये है कि आपके पास जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई होगी वो सब। अब यहाँ पे जो इसका डिजाइन था, कलर था, फॉर्मेट था, फोन था, वो वैसा ही आपको डाटा सेलेक्ट करके देगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास सेलेक्ट का जो शॉर्टकट की वगैरह जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है, इस ऑप्शन को यूज किया और उम्मीद है कि आप लोगों को डाटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर को भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मेट पेंटर किस मकसद के लिए यूज होता है, आपने जो भी यहाँ पे डिजाइनिंग की है, आपने यहाँ पे जो कलर अप्लाई किए हैं, आपने फोन किया है अटैलिक, अब ये बारी बारी चीजें अगर आपने दूसरी चीजों पे भी अप्लाई करनी है तो हर एक के ऊपर वन बाय वन अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल है और उसको याद रखना मुश्किल है। तो कंप्यूटर के ऊपर काम करने का बेसिक पर्पस ही हमारे पास ये होता है कि हम लोग यहाँ पे जो है वो अपने टाइम को सेव करें और अच्छे से काम परफॉर्म कर सकें। तो सिंपल मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। मैं जैसे ही फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे ये देखेंगे डाटा आपके पास आ रहा है, मैं ये ब्रश बन गया है मेरे पास एक, मैं यहाँ पे इस ब्रश को इस डाटा के ऊपर जितनी हेडिंग के ऊपर मैंने वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है मैं उसके ऊपर ये क्लिक कर देती हूँ। डाटा देखिए हमारे पास वही रहेगा लेकिन वो कलर डिजाइन फॉर्मेटिंग वो सब कुछ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यही कलर डिजाइन में इसके ऊपर अगर अप्लाई करना चाहूंगी तो सेम अगेन मुझे दोबारा यहाँ पे फॉर्मेट फिल्टर को यूज करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल टाइम ये काम करना है तो मुझे बार बार यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है और टाइम टेकिंग काम है। तो सिंपल मैं क्या काम करती हूँ, जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करनी है आप उसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी जो है वो आप लोगों ने यहाँ से प्रेस कर लेनी है और प्रेस करने के बाद जिसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग जिस डाटा के ऊपर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी, ये देखिए आप जितनी दफा चाहें आप उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको जस्ट कॉपी वन टाइम करना है और पेस्ट जो है वो आप मल्टीपल टाइम जो है इसको कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है क्लिप बोर्ड की, और क्लिप बोर्ड को आपको भी पता होगा कि टेम्परेरी तौर पे जो भी डाटा हम यहाँ से कॉपी करते हैं या ये मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज करती हूँ कंट्रोल एक्स। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एक्स किया है, वो जो डाटा मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया है वो हमारे कंप्यूटर में टेम्परेरी तौर पे कहाँ पे जाके सेव होता है उसको हम कहते हैं क्लिप बोर्ड। तो ये क्लिप बोर्ड की ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाटा मैंने यहाँ से डिलीट किया कंट्रोल एक्स को यूज करते हुए वही यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब इसी तरह से अगर मैंने कोई डाटा कॉपी करना है, अगर मैं उसको कंट्रोल के साथ सी प्रेस करती हूँ तो डाटा तो मेरा यहाँ पे मौजूद है और वो मेरे पास टेम्परेरी तौर पे कंप्यूटर के जिस पोर्शन में जाके सेव हो जाएगा वो हमारा क्लिप बोर्ड है। अब यहाँ से आपको इसके ऊपर अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप इसको नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ और ऑलरेडी हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा मौजूद है, हमने राउंड अबाउट जो है वो 90 पेजेस बनाए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे जी अप्लाई करके देखते हैं, हम ग्राफिक चेंजेस अगर मैं ये हेडिंग देना चाहती हूँ, अब यहाँ पे आप देखें जितनी दफा आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं आप पेस्ट कर सकते हैं जितनी दफा। यहाँ से आपको कोई इशू नहीं है कि आपने ओवर राइटिंग नहीं होगा कि आपने पहले ये कॉपी किया था डाटा उसके बाद आपने ये वाला डाटा कॉपी किया है तो अब पहले वाला डाटा आपका ओवर राइट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो जो आज हम लोगों ने शॉर्टकट कीज यूज की हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स फाइंड के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे शॉर्टकट की यूज की थी फाइंड को फाइंड करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने किया था CTRL कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस F। और जो हम लोगों ने रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की यूज की है वो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस H। यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो मैं फॉर्मेटिंग का ख्याल नहीं रखती हूँ तो जस्ट ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। और अगर आपने गो टू की शॉर्टकट की यूज करनी है तो गो टू करने के लिए आप जो है वो क्या भी यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जी। तो आप ये वाली फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्मेट पेंटर के लिए अपना डाटा जो है वो चूज करना है और उसके लिए शॉर्टकट की लेनी है तो कंट्रोल, ये मैं कंट्रोल के लिए शॉर्टकट लिख रही हूँ C प्लस शिफ्ट, शिफ्ट का S के और प्लस
यहाँ पे आपने सी कर देना है। तो ये मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको फॉर्मेट फिल्टर को पेस्ट करने के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट की हो जी कंट्रोल प्लस एस प्लस वी। तो ये आपके पास इसकी शॉर्टकट की है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल प्लस ए किया था जिस सिलेक्ट ऑल करने के लिए। ये वाली शॉर्टकट की हम लोगों ने यूज की है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको सारी जो शॉर्टकट कीज हैं उनके पर्पसेस भी बताए जाएंगे और रिटर्न फॉर्म में इंशाल्लाह वो भी आप तक प्रोवाइड की जाएगी। तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम कर सकते हैं CTRL कंट्रोल प्लस ए। तो ये कंट्रोल प्लस एक करेंगे तो ये हमारे पास शॉर्टकट क्या आ जाएगी। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी जो सजेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर कोई नई वीडियो देखनी है किसी और नई टॉपिक पे तो काइंडली वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।